सोचें, आप कल बाजार जाते हैं, दूध खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, बच्चों के लिए बिस्किट्स लेते हैं या फिर मोबाइल चार्जर, कपड़े या घर की कोई आइटम खरीदते हैं। लेकिन एंड पर जब बिल बनता है तो आपको लगता है कि प्राइसेस पहले से थोड़ी ज़्यादा है। आप सोचते हैं महंगाई फिर से बढ़ गई। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इसके पीछे एक नया टैक्स हो सकता है, एक ऐसा टैक्स जो सिर्फ 1% है। जी हाँ, सिर्फ 1%। सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां लाखों दुकानें और करोड़ों कस्टमर्स रोजाना शॉपिंग करते हैं, ये 1% बहुत बड़ा असर रखता है। गवर्नमेंट का कहना है कि टैक्स सिस्टम को फेयर बनाने के लिए टैक्स लगाया जा रहा है और ताजरों का कहना है कि उन पर नया बोझ है। लेकिन एक आम आदमी पूछ रहा है कि अगर टैक्स दुकानदार देगा तो बिल मेरा क्यों ज्यादा बढ़ रहा है। आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये नया टैक्स असल में क्या है, हुकूमत इसे क्यों लाना चाहती है, दुकानदार इससे क्यों परेशान है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आने वाले महीनों में आपकी शॉपिंग और भी महंगी हो सकती है। आइए जानते हैं। Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तैमूर महार यूट्यूब चैनल। स्टार्ट में सबसे पहले एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। प्रपोजल के मुताबिक छोटी और मीडियम रिटेल शॉप्स पर 1% टैक्स लगाया जा सकता है। ये वो बिजनेसेस हैं जिनका ईयरली टर्नओवर 20 करोड़ रुपए तक है। और यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि टर्नओवर और प्रॉफिट एक चीज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दुकानदार ने साल में 1 करोड़ रुपए का सामान सेल किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने 1 करोड़ कमाया है। उसे सप्लायर को पेमेंट करनी होती है, रेंट देना होता है, बिजली का बिल भरना होता है और स्टाफ को सैलरी देनी होती है, और दूसरे खर्चे भी हो सकते हैं। कई दफा 1 करोड़ की सेल्स में सिर्फ कुछ लाखों का प्रॉफिट होता है, लेकिन ये टैक्स टर्नओवर पर लग रहा है। मतलब 1 करोड़ रुपए की सेल्स पर 1 लाख रुपया टैक्स, 2 करोड़ की सेल्स पर 2 लाख रुपया टैक्स और 20 करोड़ की सेल पर 20 लाख रुपया टैक्स। तो इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि ये टैक्स प्रॉफिट पर लगाना चाहते हैं, सेल्स पर नहीं। मगर यहाँ पर स्टोरी का दूसरा पहलू भी है और उससे समझे बगैर पूरी तस्वीर समझना मुश्किल है। आखिर गवर्नमेंट ये टैक्स क्यों लगाना चाहती है? आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ महंगाई नहीं है, सिर्फ डॉलर का बढ़ना नहीं है, सिर्फ कर्जे नहीं है, बल्कि टैक्स कलेक्शन है। हर हुकूमत को मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, स्कूल चलाने होते हैं, हॉस्पिटल्स का फंड देना होता है और नए रोड्स बनाने होते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से? आखिर हुकूमत के पास दो ही रास्ते होते हैं, या कर्ज लो या टैक्स कलेक्ट करो। आप और हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने सालों तक कर्ज लिया है, लेकिन कर्ज हमेशा के लिए सोल्यूशन नहीं होता। एक वक्त आता है जब इंटरनेशनल लेंडर्स आपसे पूछते हैं कि आपकी अपनी इनकम कहाँ है। इसलिए इस बार हुकूमत की नज़र रिटेल सेक्टर पर है। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, यानी बिजनेस हो रहा है, पैसे कमाए जा रहे हैं, लेकिन हर चीज प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद नहीं। आप किसी भी बाजार में चले जाएं, हर जगह शॉप चल रही है, रोजाना लाखों और करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि इनमें से बहुत सारे बिजनेसेस टैक्स नेट में प्रॉपरली शामिल नहीं है। इसीलिए हुकूमत रिटेल सेक्टर को डॉक्यूमेंट करना चाह रही है, और यही वो वजह है कि 3 से 4 मिलियन रिटेलर्स को सिस्टम में लाने की बात भी कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंजन समझे तो रिटेल सेक्टर उसका फ्यूल है। हर मोहल्ले की किराना शॉप, हर मेडिकल स्टोर, हर मोबाइल शॉप या क्लोथिंग मार्केट, ये सब मिलकर इकोनॉमी को रोजाना चलाते हैं। लाखों लोगों का रोजगार इस सेक्टर से मुंसलिक है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान का रिटेल सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उसका काफी हिस्सा इनफॉर्मल है। बिजनेस हो रहा है लेकिन किसी जगह पर भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इवन के मेजर सिटीज में भी 1 लाख से कम वाली ट्रांजैक्शन 80% कैश में होती है, और कई शॉप्स कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करती, और जब डॉक्यूमेंटेशन कम होती है तो टैक्स कलेक्शन मुश्किल हो जाती है। इसलिए हुकूमत कहती है कि रिटेल सेक्टर को फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाना जरूरी है। पेपर पर ये बात लॉजिकल लगती है, लेकिन मार्केट सिर्फ थ्योरी पर नहीं चलती। ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट है। अगर आप किसी भी शॉपकीपर से बात करें तो वो एक ही बात कहेगा, बिजनेस पहले ही मुश्किल है। सोचें, रेंट बढ़ रहा है, बिजली महंगी है, स्टाफ की सैलरीज बढ़ रही हैं, सप्लायर रेट भी बढ़ा देता है। कंपटीशन अलग बात है, लेकिन कस्टमर बार्गेनिंग भी करता है, यानी दुकानदार पर पहले ही प्रेशर होता है। अब अगर उस पर एक और टैक्स आ जाए तो उसका पहला सवाल होता है, ये पैसा रिकवर कैसे करूंगा? और यहीं से आम आदमी की कहानी शुरू होती है, क्योंकि बिजनेस हमेशा अपनी कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करता है। अगर कॉस्ट बढ़ती है तो उसके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या वो प्रॉफिट कर ले, जो कि वो कभी नहीं करेगा, या प्राइसेस बढ़ा दे, या फिर खर्चा कम कर ले।
पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में अक्सर दूसरा ऑप्शन ज्यादा नजर आता है, यानी प्राइसेस बढ़ा दी जाए। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या 1% टैक्स का मतलब 1% महंगाई है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि समझने की जरूरत है। लोग अक्सर समझते हैं कि अगर 1% टैक्स है तो प्राइसेस सिर्फ 1% बढ़ेंगी, लेकिन मार्केट हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार को लगता है कि टैक्स के साथ अकाउंटिंग का खर्चा भी आएगा, रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, टैक्स फिलिंग करनी पड़ेगी, शायद अकाउंटेंट भी रखना पड़े, तो वो सेफ्टी मार्जिन ऐड कर लेता है, यानी 1% टैक्स है लेकिन प्राइसेस इंक्रीज होंगी 2 या 3%। कुछ केसेस में इससे ज्यादा प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं, इसलिए मार्केट में अनसर्टिनिटी भी एक फैक्टर होता है और इसी अनसर्टिनिटी का असर आम कस्टमर तक पहुंचता है। इस सारे सिचुएशन पे आप सबका क्या ख्याल है? क्या रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाना जरूरी है या हुकूमत को पहले टैक्स सिस्टम को और सिंपल बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।